बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर कमल बराड़ साहब का, जिन्होंने रावी कैटल फीड को ये मौका दिया कि हम आके आप लोगों को गाइड कर सकें रिगार्डिंग कामयाब डेयरी फार्मिंग। कामयाब डेयरी फार्मिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो है अच्छी नस्ल के जानवरों का इंतखाब। अच्छी नस्ल के जानवरों का इंतखाब करते हुए पाकिस्तान में जो अवेलेबल सोर्सेज है, फर्स्ट सोर्स है साहिवाल गाय, उसके बाद फ्रीजियन गाय है और थर्ड पे नीली रावी भेड़। ये पाकिस्तान में तीनों जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए शेड का डिज़ाइन जो है वो सबसे अहम होता है। शेड को डिज़ाइन करते वक्त हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिनमें शेड का रुख जो कि शर्कन कर्बन होना चाहिए और मुकामी मौसम की ज़रूरत के मुताबिक हो। शेड हवादार होना चाहिए। शेड की तरतीब ऐसे हो कि उसको कल आप उसी कर सकें और शेड का डिज़ाइन ऐसे करें कि जिसकी सफाई जो है वो बड़ी आसानी से हो सके और शेड बनाते वक्त दरख्तों की कटाई को मिनिमाइज करना चाहिए। ये एक छोटी सी वीडियो इस हवाले से कि हाउ टू डिज़ाइन अ शेड। जानवरों को जो इस हवाले से जिस तरीके से बनाना चाहिए वो है कि अगर आप जानवरों को चारा खिलाते हैं तो उनके बॉडी वेट का 10% जो है ना वो खिलाएं और साइलेज अगर देना हो तो फिर वो उसका 25% हो जाता है। और इसी तरह बंडा जो है अगर आप देना चाहें तो दूध की पैदावार का लिस्ट देना चाहिए। मीन्स के अगर आपका जानवर 12 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 6 किलो बंडा कम से कम देना चाहिए। मेरा तल्लक रावी कैटल फीड से है। रावी कैटल फीड की तरफ से आपको आगाह करना था कि हम जो है जो फीड तैयार कर रहे हैं उसमें मतवाजन प्रोटीन है, विटामिन और नमकियात की भरमार है, एंटीबायोटिक्स से पाक है, टॉक्सिन कंट्रोल बंडा है और यूरिया से पाक है। यूरिया ब्लॉक्स में तो आप फीड कर सकते हैं। वेल आप इस पे जाएंगे, अगर आप बंडे में मिक्सिंग करेंगे तो उसमें मिक्सिंग के इश्यूज आते हैं। अगर बंडे की मिकदार ज़्यादा जानवर को चला जाए तो वो नुकसान देगा। इसी तरह हम इसमें एनिमल प्रोटीन यानी कि फिश मीट, ब्लड मीट, पोल्ट्री मीट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये क्योंकि फितरत के खिलाफ है। जब भी आप फितरत के खिलाफ जाएंगे तो जानवर जो है डिस्टर्ब होंगे। जैसे कि कभी भी किसी जानवर गाय ने, भैंस ने गोश्त नहीं खाया और अगर आप उसी गोश्त मीट की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। हमारा जो बंडा है रावी कैटल फीड लाइफ स्टॉक से अप्रूव्ड है। ये उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी जो है लगाई गई है।
हमारी जो पहली प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा जो है हमारी सेल है इसकी, ये मैश हालत में है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहले वेंडर हैं जिन्होंने मम्मी मिक्स वनडे का कंसेप्ट दिया। हमने सबसे पहले मम्मी मिक्स वनडा इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। इसमें हम मम्मी और वनडे के दीगर अज्जा जैसे कि अनाज, मीट और दालों के छिलके इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मियों और सर्दियों के लिए मुफीद वनडा है। ये ताज़ा जो जानवर सोए हुए होते हैं या गब्बन होते हैं उनके लिए यकसा मुफीद है। ये नहीं है कि जो गब्बन है उनको अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसमें सीपी जो है 17 to 18 होती है और जो फैट है वो 4 to 5। इसी तरह इसमें जो एनर्जी का तनासब है वो है 2600 to 2700 और ये टॉक्सिन कंट्रोल मीन्स 20 होना चाहिए, ये लेस देन 16 है इसमें। रावी डेयरी फीड ये भी मैश बनने में है, लेकिन ये जो है हाई यील्डर्स के लिए है, जो जानवर दूध ज्यादा देते हैं उनके लिए। इसमें प्रोटीन, एनर्जी और फैट ज्यादा तादाद में है और इसके नरम भी बाकी दूसरे वनडे की निस्बत ज्यादा है। गर्मियों और सर्दियों में भी मुफीद है। इसमें शीरे की क्वांटिटी ज्यादा होती है इस वनडे में, लेकिन जो है गर्मियों में जानवर को रिलैक्स करने के लिए इसमें बायोटीन और मोमेसिन सल्फेट भी यूज किया जाता है। यीस्ट और बाईपास फैट भी इसमें इस्तेमाल होती है। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें जो है चिकनाई फैट 5 to 6 है और इसमें जो प्रोटीन है 19 to 20 है और जो इसमें तवानाई का, ग्रास एनर्जी का जहाँ अलग है वो 3000 to 3100 तक है। रावी मिल्क फ्लो वनडा 24 नंबर, ये पैलेट हालत में है और हम दावे से कहते हैं कि आप किसी भी पैलेट वनडे के मुकाबले में इसको डलवा लें, रिजल्ट ले लें, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे इसके। कुछ आप वनडे इस्तेमाल करते हैं उससे जानवर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, दूध बढ़ा देते हैं या दूध बढ़ जाता है लेकिन उसकी फैट कम हो जाती है, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वनडे के इस्तेमाल से आपके जानवर भी बड़े हेल्थी हो जाएंगे, उनका बॉडी स्कोर बेहतर हो जाएगा और दूध भी बढ़ेगा। ये भी हाई लीटर्स के लिए है कि कम वनडा देके भी आप इससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसमें सीपी जो है 20 to 21% है और इसमें फैट जो है 5 to 6 है और तवानाई जो है 3000 to 3100 तक। ये रावी मिल्क प्लस वनडा 22 नंबर, ये भी पहले हालत में दस्तयाब है। इस वनडे में प्रोटीन, एनर्जी और फैट की मिकदार कम होती है, यानी कि ये लो प्रोड्यूसर्स के लिए ये कम इसके निरंतर भी कम है और ये आम फार्मर की पहुंच में है। मीन अगर आपका कोई जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है, उसको आप 20 लीटर दूध देने वाली खुराक तो नहीं दे सकते, उसको उस हवाले से हमने एवेल्युएट किया है ताकि वो आप पे बर्डन ना बने। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 90 to 20 इसकी सीपी है, 4 to 5 इसकी फैट है और इसमें 2700 से 2800 तक किलो कैलोरीज एनर्जी है। ये प्रोडक्ट है मम्मी पंजाब क्वालिटी। गर्मियों में लोग बड़ा कंसेप्ट है कि हमने वनडा भिगो के इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ये रावी पंजाब मम्मी है। इसमें इस वनडे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीन कम होती है। ये गंदम में मौजूद कई जड़ी बूटियों का मुरब्बा है। ज्यादा एनर्जी की वजह से इसमें जानवर सेहतमंद रहता है। इसको भिगो के इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है और जानवर बड़े खुश रहते हैं इस वनडे से। इससे दूध तो बढ़ जाता है लेकिन वो इतना गाढ़ा नहीं होता। और ये इसको मीठी मम्मी भी कहते हैं। ये एज कम्पेयर टू कराची मम्मी मीठी होती है। कराची मम्मी जिस तरह कौड़ी खाल होती है, खाल बनोल है, ये उसी तरह का तनासब है, ये जरा कड़वी होती है। ये सिंध से जो है सिंध में फसल ये पाई जाती है, सेंधी और सरसों की। इसमें एनर्जी के साथ साथ फैट भी होती है और इससे जो है जानवर दूध जो बढ़ाता है लेकिन उसके साथ साथ उसका दूध गाढ़ा भी रहता है। ये अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, ये थोड़ा सा पर बैग महंगा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली बात करें
तो ये आपका दूध उतना बढ़ा देता है, फैट बढ़ा देता है, वो बड़ा बराबर हो जाता है काम। आप सरसों का तेल देते रहते हैं जानवरों को ठंडा रखने के लिए, इसमें ऑलरेडी सरसों मौजूद होती है, जिससे आपके जानवरों का बॉडी स्कोर बड़ा बेहतर रहता है। राबी वेट ग्रो बढ़ना, ये गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए, ये बकरों बछड़ों कटों के लिए मुफीद है। इसको आप जानवर की बॉडी का 3% जो है इस्तेमाल करते हैं, मीन आपके जानवर का वजन जो है 100 किलो है, उसको 3 किलो देंगे। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार वजन 700 ग्राम वजन पर डे लाइव वेट बढ़ता है जानवर का। हमने इसमें थोड़ी रद्द बदल की, उसके बाद हमने ट्राई किया, हमने पूरा फार्म बनाया हुआ है, वहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्टर साहब बैठे, शेख साहब यहाँ पे बैठे, इनको पता है कि और डिस्टर मंडे हमको लाजमी है कि वो 4 बारी के अंदर अपना फार्म डेवलप करें, ताकि उसके अपने ट्रायल करके फिर फंडा जो है मार्केट में लॉन्च करें। हमने जो रिसेंट इसके ट्रायल किए हैं, पर डे 1200 से 1300 ग्राम पर डे लाइव वेट बढ़ा है। हमने ये नहीं किया कि एक ही नस्ल के जानवर डाले, उसमें हर किस्म के कटरे भी डाले हैं, बछड़े भी डाले हैं, बकरे भी डाले हैं, सबको हमने कंप्लीट इसको कटरों और बछड़ों को कंप्लीट किया है, जो 1200 से 1300 ग्राम पर डे एवरेज आई है। 2 फ्लास्क लगा दी हमने। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपके सामने, जो मेन चीज आपसे आज डिस्कस करनी थी कि जो लोग अभी आप लोग फारग हो रहे हैं, अपना एग्जाम पास करके कर रहे हैं, तो ज्वाइन आवर टीम। इसके लिए आपकी सामने स्क्रीन पे मैंने ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिया है। जो लोग जो है हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी सीवी इस ईमेल एड्रेस पे, इस टेलीफोन नंबर पे हमें टेलीफोन नंबर हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर ईमेल आप अपना सीवी करना चाहें, आप अपनी सीवी जो है हमें ईमेल करें, हम आपको मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों में इक्वली शेयर दे सकते हैं, हम आप लोगों को हायर कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप लोगों ने जो डॉक्टर साहब ने कहा लेबर मैनेजमेंट, उस हवाले से एक छोटी सी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। लेबर मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि मिल्किंग के लिए साफ सुथरे लड़के जो है सिलेक्ट करें, और उसके साथ साथ जो मिल्किंग है वो आप ले आए मिल्किंग मशीन पे। 2 जानवरों के लिए तो 1,10,20,000 की आती है, लेकिन आप